बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं फातिमा फर्टिलाइज़र के टेक्निकल ऑफिसर असफंदियार साहब। आइए उनसे जानते हैं कि फातिमा फर्टिलाइज़र की खादें किस तरह ज़रूरी पैदावार में इजाफ़ा के लिए किरदार अदा करती हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप इस इवेंट को कवरेज दे रहे हैं। और मैं आपने चीज़ बताई कि किस तरह से मतलब हम इसके अंदर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं अपनी यील्ड के अंदर। तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि फातिमा फर्टिलाइज़र के पास एसिडिक फर्टिलाइज़र है जिसकी pH 3.5 के ऊपर है, जो कि सरसब्ज नाइट्रोफॉस है, जिसके अंदर आपके पास नाइट्रोजन भी मिल जाता है और आपको फास्फोरस भी मिल जाती है। और हमारा ये क्लेम है कि इसके इस्तेमाल से आप अपनी पैदावार को 10% से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। असफद साहब, ज़ाहिर है हमारे मुल्क में जहाँ अजनास काश्त होती हैं, सब्ज़ियाँ काश्त होती हैं, वहाँ मैंगो आर्चर्ड भी हैं, गुआवा भी है और बहुत सारे आर्चर्ड हैं। तो क्या उनकी मतलब पैदावार में इजाफा के लिए भी आपके पास खादें मौजूद हैं, या यही खादें जो हैं उनमें आप एक ख़ास मिकदार में इस्तेमाल करके पैदावार में इजाफा कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह आपने बात की ऑर्चर्ड्स की, तो ऑर्चर्ड्स के अंदर नई पोट पैदा और नई बढ़ोतरी के लिए फास्फोरस का एक अहम किरदार होता है। और नाइट्रोफॉस के अंदर दोनों चीज़ें जिस तरह मैंने बताया मौजूद हैं, नाइट्रोजन भी और फास्फोरस भी। और ये आप अपने बाग के अंदर शामिल करके अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। और जो इसका बेहतरीन वक्त है डालने का वो है जब आप अपने बाग से फल उतार लें, हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाए, तो उसके साथ साथ आप अपने दरख्तों को खाद देना स्टार्ट कर सकते हैं। लोग यहाँ पे अक्सर ये करते हैं कि खादें जाके 10वें महीने में, 11वें महीने में, बल्कि 12वें महीने में भी दे रहे होते हैं, जो कि लेट हो जाता है। ये आगे 10वें महीने के बाद से बाग का डॉर्मेंसी पीरियड, आम के बाग का डॉर्मेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। डॉर्मेंसी से मुराद है कि बाग का स्लीपिंग पीरियड होता है। बाग ने अपनी नींद पूरी करनी होती है ताकि वो अगले साल भरपूर पैदावार आपको दे सके। तो बेहतरीन जो टाइम है वो ये अगस्त का है, क्योंकि अगस्त के अंदर आपके पास 90% जो वैरायटीज़ हैं वो आपकी ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो उनको आप फर्टिलाइज़र दे के अपने बाग को बढ़ोतरी की तरफ लगा सकते हैं। असफद साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पैदावार में इजाफा के लिए खादों का इस्तेमाल जो है वह नागुज़ीर है, लेकिन काश्तकार ये कहता है कि हमारे जो पैदावारी अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें आप क्या तजवीज़ देते हैं कि काश्तकार किस तरह अपने जो पैदावारी अखराजात हैं वो कम कर सकते हैं, या अपनी फसल को जितनी उनको खाद की ज़रूरत है वो इस्तेमाल करें? इसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें? देखें जी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। इसके अंदर सबसे जो एक अहम चीज़ है वो ये है, अभी आप इस फेस्टिवल में भी बहुत सारे काश्तकार मौजूद हैं, इनसे आप पूछेंगे तो ये आपको एक जेनेरिक सी टर्म बताएंगे, और वो होगी कि जी मैं पर एकड़ 2 बैग DAP या अपना 3 बैग DAP डाल रहा हूँ। ठीक है, इससे हट के कोई बंदा आपको ये नहीं बताएगा कि मैं क्यों डाल रहा हूँ। तो अपने अखराजात और एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए और बेहतर तरह से मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो जिस रकबे के अंदर आप जो खाद डाल रहे हैं उसको चाहिए क्या। और ये एक ही तरह से पता लग सकता है, जो है रकबे का टेस्ट कराया जाए, आपकी सॉइल का टेस्ट हो। जिस तरह इंसान को टेस्ट की ज़रूरत होती है, तो सॉइल का भी एक टेस्ट है जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। फातिमा फर्टिलाइज़र कि आप नुमाइंदे से रब्ता करके वो टेस्ट की सहूलत अवेल कर सकते हैं। ये काश्तकार के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। पानी का भी हम टेस्ट करके देते हैं और मिट्टी का भी। जब ये टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो आपको वाज़ेह तौर पे पता लग जाता है कि आपके रकबे के अंदर कमी किस चीज़ की है। तो इस तरह से आप अपने अखराजात को मैनेज कर सकते हैं। असफद साहब, हुकूमत की तरफ से भी महकमा ज़राअत तौसीई का जो इदारा है वो मौजूद है, जो काश्तकारों की काश्तकारी के हवाले से रहनुमाई करता है। तो क्या आपका भी कोई ऐसा सिस्टम है या कोई निज़ाम है जो काश्तकारों की रहनुमाई करता हो फसलों की काश्त के हवाले से? जी बिल्कुल, हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बंदा मौजूद है
ठीक है। और बाज़ तहसील्स के अंदर भी हमारे पास हमारे फील्ड असिस्टेंट्स भी मौजूद हैं, और टोटल हमारी कोई पाकिस्तान के अंदर नेशनली 35 लोग हैं जो कि काश्तकार को मिल भी रहे हैं और उन्हें वक्फन सारी गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है, जो कि आपकी काश्त को आप इस तरह से बेहतर बना सकते हैं और बड़ी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया असफंदियात साहब। शुक्रिया जी आपका। आपने ज़रई पैदावार में इजाफ़ा के हवाले से और ज़रूरत के मुताबिक खादों के इस्तेमाल और ज़मीन के तज्ज़िया के हवाले से असफंदियात की बातें सुनी। इंशाअल्लाह आपको उनकी ये बातें बहुत कारआमद साबित होंगी। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।